नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। गुजरात हाईकोर्ट के नए निर्देशों को लेकर नर्मदा जिला बार एसोसिएशन ने विरोध दर्ज कराया है। बार एसोसिएशन का कहना है कि सभी अर्जियां अब A4 साइज के कागज पर कंप्यूटराइज स्वरूप में जमा करने की व्यवस्था ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के वकीलों के लिए परेशानी का कारण बनेंगी। वकीलों ने इस संबंध में गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति, संबंधित न्यायमूर्ति और नर्मदा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को लिखित रूप से अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई है। एसोसिएशन का कहना है कि राज्य के कई आदिवासी और दूर दराज इलाकों में अभी भी कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट और अन्य तकनीकी सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में नई व्यवस्था लागू होने से वकीलों के साथ साथ आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वकीलों का दावा है कि इससे न्याय प्रक्रिया में देरी हो सकती है और लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी बढ़ सकता है। नर्मदा जिला बार एसोसिएशन ने मांग की है कि जब तक राज्य के सभी क्षेत्रों में जरूरी तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक पहले की तरह हाथ से लिखी हुई अर्जियां और फुल स्केप कागज पर आवेदन स्वीकार किए जाएं। इसी मांग को लेकर नर्मदा जिला बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पारित कर आज से अनिश्चितकाल तक अदालत की कार्यवाही से दूर रहने का निर्णय लिया है। वकीलों ने चेतावनी दी है कि यदि सोमवार तक ये नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया गया तो मंगलवार से और व्यापक आंदोलन किया जाएगा। આજની જે અમારી લડત છે એ નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા 1લી તારીખથી એક નોટિફિકેશન ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે। એ નોટિફિકેશન મુજબ A4 સાઇઝના કાગળો અને એની સાથે સાથે જે ફોન્ટ છે એ લોહિતો અને એ રીતના ફોન્ટ છે બે, એ ફોન્ટ અત્યારે બિલકુલ ચલણમાં નથી અને જે પેજ છે એ પેજમાં જે માર્જિન છોડવાની વાત છે એ માર્જિન આજુબાજુમાં છે તે 4-4 સેન્ટીમીટર ઉપર અને નીચે 2-2 સેન્ટીમીટર એટલે 12 સેન્ટીમીટરનું કાગળ જતું રહે છે। એક લીટીમાં 4 જ શબ્દ। એટલે જે આ નોટિફિકેશન આવ્યું છે એના વિરોધ માટે અમે આ ઠરાવ કર્યો છે અને આજથી અમે લોકો કામકાજથી અળગા રહેવાના છે। સોમવાર સુધીમાં જો આ નોટિફિકેશન પરત ખેંચવામાં નહીં આવે તો અમે આગળની જે ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે અમે અમારી લડત ચાલુ રાખીશું। એટલે અમે આ આપના માધ્યમથી નામદાર હાઈકોર્ટને કહીએ છીએ કે આ જે આનું જે અમલીકરણ છે એ પક્ષકારો માટે પણ ખૂબ ખર્ચાળ બને એમ છે, વકીલો માટે પણ ખૂબ ખર્ચાળ બને એમ છે। આપણો અંતરિયાળ વિસ્તાર છે તો અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં પોસિબલ નથી, એટલે એવા સંજોગોમાં આ નોટિફિકેશન પરત ખેંચાય એવું અમે આપના માધ્યમથી નામદાર હાઈકોર્ટને અમે જણાવવા માંગીએ છીએ। વંદના ભટ્ટ, प्रमुख नर्मदा जिला बार एसोसिएशन, मेंबर बार काउंसिल ऑफ गुजरात। नर्मदा से सी न्यूज संवाददाता वसीम मैमन की रिपोर्ट। नर्मदा बार एसोसिएशन के इस विरोध के बाद अब नगर गुजरात हाईकोर्ट और प्रशासन के अगले कदम पर है। देखना ये होगा कि इस मामले में कोई समाधान निकलता है या आंदोलन आगे बढ़ता है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।